मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके गुड। चलो तो आते हैं हम हमारे ऑर्गेनिक एंड कोरियन की तरफ। ऑर्गेनिक एंड कोरियन फॉर्मुलेशन जब भी बनाए जाते हैं तो यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि कई बार क्या होता है, ट्रेंडिंग में बात करी क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट हो तो खुल के बातें करते हैं। जब भी हम कहीं पे भी कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाते हैं तो सिर्फ हम अपना प्रॉफिट सोचते हैं कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है, ये प्रोडक्ट बनाए एंड देन हम अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करें। लेकिन आप इसकी जगह पे अगर ये सोचना स्टार्ट कर दो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की मार्केट में देखने के लिए मिल रही है, अगर हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली हम इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आज आपने एक की। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है ना? प्लीज तुलसी जी, शायद आपके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा, आप प्लीज नेटवर्क में आ जाओ, ठीक है? ओके। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमने किसी एक बंदे को कोई भी प्रोडक्ट दिया है, अगर वो प्रोडक्ट उसको सॉल्व कर दिया, उसके स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो आपको 10 कस्टमर दे देगा। क्योंकि अगर एक को सूट कर रहा है तो उसके आसपास भी लोगों को वही स्किन प्रॉब्लम होगी। अगर मुझे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो इनफैक्ट मेरी किसी ना किसी फ्रेंड को, मेरे किसी ना किसी फैमिली मेंबर को या किसी एक्ने होगा। और अगर मुझे वो प्रॉब्लम, तुलसी जी आप या तो अपना माइक ओपन करो, शायद आपका माइक बंद होगा, या फिर नेटवर्क में आ जाओ प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, जिसने जो भी किया है सारी क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी, मैंने टाइमिंग बता दिया है। वापस से लास्ट में मैं टाइमिंग एक बार और बता दूंगी, ठीक है? कहाँ पे थे हम? सॉरी। तो किसी एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, या मान लो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो मेरा ही स्किन देख के सामने वाला पूछेगा कि बहन तुझे तो पिंपल्स था, कैसे ठीक हुआ? कौन से प्रोडक्ट तूने यूज किए, मुझे भी बता दे, मुझे भी पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे वो चीजें रिजल्ट दे गई है तो मैं फटाक से बताऊंगी कि यार मैंने ना ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा से क्रीम ली थी और मैंने इसे इतने दिन यूज करा है और मुझे रिजल्ट मिला है, तू भी रिजल्ट ले ले, एक बार तू भी देख ले। तो एक से दूसरा, दूसरे के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तो दूसरे से तीसरा, तीसरे के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तीसरे से चौथा, ऐसे बहुत सारे कस्टमर धीरे धीरे हमारे पास बनने लगते हैं। तो हम उधर नहीं जाएंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे जो ट्रेंडिंग के साथ साथ रिजल्ट भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देंगे बिना किसी कंपटीशन के। आप ट्रेंडिंग की तरफ जाओगे, बहुत सारे कंपटीशन को आपको झेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल स्किन वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग की तरफ जाओगे तो बहुत सारी ऐसी क्रीमें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो दे रहे हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे पिगमेंटेशन या मेलाज्मा को ठीक करने का ट्राई करोगे, तो अगर पिगमेंटेशन ठीक हो गया तो स्किन वाइटनिंग हो जाएगी, अगर डलनेस ठीक हो गई तो स्किन वाइटनिंग ही हो जाएगी। आप क्यों ना उसी चीज को ट्रीटमेंट के तौर पे सेल करो, ना कि नेम से सेल करो। मेरे कहने का मतलब ये है। आ, रचना मैडम आप हो क्या यहाँ पे? प्लीज तुलसी जी से बातें कर लो। अगर रचना आप हो यहाँ पे तो तुलसी जी से बात कर लो। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो। तो हम बात करते हैं बेसिक की, कि कैसे कैसे कौन कौन से स्किन टाइप होंगे, कौन कौन सा उनका सोल्यूशन हो सकता है, कोरियन में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, उनके क्या सोल्यूशन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जाएंगे एडवांस की तरफ। तो बेसिक, ज्यादातर जब हम कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आज की इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, बहुत पहले की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो पहले बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर होते थे। फटाफट क्विकली करेंगे हम। तो बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर होते हैं जिनका अगर हम यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट में, या तो उनके एक्सट्रैक्ट के तौर पे, या तो हाइड्रोसॉल के नाम पे, या एसेंशियल ऑयल के नाम पे, या बटर के नाम पे, या किसी ना किसी इंग्रेडिएंट्स के तौर पे अगर हम उसका यूज करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो स्किन है उसमें जो टाइप होते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के टाइप होते हैं। पहला होता है ऑयली, दूसरा होता है ड्राई, थर्ड होता है कॉम्बिनेशन, फोर्थ होता है सेंसिटिव, एंड फिफ्थ होता है नॉर्मल। ये हमारे 5 तरीके के स्किन टाइप है जो कि आज की डेट में देखने के लिए मिलते हैं, पर पहले सिर्फ 3 पे हम काम करते थे, ऑयली, ड्राई एंड सेंसिटिव।
अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन ऑयल मतलब आपकी स्किन में बैक्टीरिया आने के चांसेस बढ़ेंगे, और जिस स्किन में बैक्टीरिया आने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे पिंपल्स और एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स या फिर अननेसेसरी ऑयल जिसे हम एक्सेस ऑयल बोलते हैं, ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनकी स्किन ऑयली होती है वो डर्ट, इम्प्यूरिटीज या अननेसेसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है ग्लू की तरह, और जितना ज्यादा डर्ट या इम्प्यूरिटीज आपके स्किन में आएगा उतना ही ज्यादा वो पोर्स के अंदर जाएगा, और जैसे जैसे पोर्स के अंदर जाएगा तो अंदर से एक्ने आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स, एक्ने एंड अननेसेसरी जो बैक्टीरिया की तरीके की प्रॉब्लम होती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स, ये सारी चीजें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, आपको सिर्फ अपने सामने वाले क्लाइंट से पूछना है कि आपका स्किन टाइप क्या है। अगर वो ऑयली बोल रहा है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग, आपको पता हो जाना चाहिए कि इसके स्किन में पिंपल्स है, सॉरी, इसके स्किन में बैक्टीरिया है और हमें बैक्टीरिया से रिलेटेड ही सॉल्व करना है उसको। दूसरा आती है ड्राई स्किन। ज्यादातर ड्राई स्किन वालों को जो होता है उसकी बॉडी ऑक्साइड रिलीज करती है, और जिनकी भी बॉडी ऑक्साइड रिलीज करती है ड्राई स्किन में ज्यादातर, तो उनको पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, टैनिंग, डलनेस, ये वाली प्रॉब्लम ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, बट आज की डेट में हर किसी को पिगमेंटेशन होता था आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद या फिर एक एज के बाद, लेकिन आज की डेट में आप 20 साल 25 साल की लड़कियों को भी देखोगे कि छोटे छोटे से मेलाज्मा या पिगमेंटेशन होने स्टार्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे से तिल टाइप में आने स्टार्ट हो चुके हैं, जो एक सिम्टम देता है कि हम धीरे धीरे मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और आप में पिगमेंटेशन लाने की प्रोसेस को कर रहे हैं। या तो आप इसे सॉल्व करो या पिगमेंटेशन के साथ जीना स्टार्ट करो। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो उनके स्किन को हम एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजों से ट्रीट करेंगे, जो हमारे स्किन के अंदर जाकर हमारे सेल को जनरेट रीजनरेट करते हैं, हमारे सेल को बूस्ट करते हैं, और उससे हमारी जो बॉडी के ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको कम करने का काम करेंगे, और धीरे धीरे हमारे स्किन की ये प्रॉब्लम सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगी। एंड थर्ड, जो प्रॉब्लम पहले देखने को मिलती थी वो है सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन जो पहले हुआ करती थी वो जेनेटिक हुआ करती थी, मम्मी से बेटी को, बेटी से उसकी बेटी को, या फादर से बच्चे को, बच्चे से उसके बच्चे को, ऐसे हुआ करती थी। बट आज के डेट में जो सेंसिटिव स्किन होता है, एक जेनेटिक तो है ही, बट दूसरा जो होता है, जो हम अननेसेसरी प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनके अंदर ब्लीच, एस्ट्रॉइड, अननेसेसरी केमिकल यूज किए जाते हैं, जैसे कि कुछ पील निकालते हैं, कुछ डे वन डे टू व्हाइट होने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लगा देते हैं जो ब्लीचिंग एजेंट माने जाते हैं। ब्लीचिंग एजेंट ये होता है, जैसे आपके कपड़े में दाग लग गया, ब्लीच लगा दो वो व्हाइट कर देगा, बट वो हार्म होता है। सेम हमारे स्किन में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए ब्लीच एजेंट आते हैं, जो आपको जब तक आप यूज करोगे तब तक आपकी स्किन को वो व्हाइट करेंगे या फिर फेयर दिखाएंगे, लेकिन जैसे आप उन्हें लगाना बंद कर दोगे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रैक्टिकल देखा भी होगा, जैसे जैसे आप लगाना बंद कर दोगे आपकी स्किन में वो प्रॉब्लम वापस आएगी, इनफैक्ट और तेजी से वापस आएगी। पहले तो आपकी स्किन रफ एंड टफ थी, स्ट्रॉन्ग थी, बट जैसे ही उसे छोड़ दोगे उसके बाद आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज, बेजान और बहुत पतली हो चुकी होती है, जो अब हार्मफुल चीजों को सूट नहीं करेगी। मेकअप भी नहीं सूट कर सकते हो, या फिर सनलाइट में जाओगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि सनलाइट में जाने के बाद उनकी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। रेड होने के चांसेस ही यही है कि हम, अब हमारी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है, अब हम नहीं झेल सकते इन सारी चीजों को। तो प्लीज या तो हमें प्रोटेक्ट करके रखो या हार्मफुल चीजें लगाना बंद कर दो। ये होता था पहले और आज की डेट में भी। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल। पहले कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट आज की डेट में या तो हार्मोन चेंज होने की वजह से, या अननेसेसरी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से, या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से इन्हें भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इनमें हम काम करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। जैसे अभी विंटर चल रहा था, तो जिनकी भी स्किन कॉम्बिनेशन या ड्राई में है तो उनकी स्किन डिहाइड्रेट होगी, या डैमेज होगी, या ड्राइनेस की तरफ जाएगी। तो वहां पे हम क्रीमें जो देते हैं वो मिल्की प्रोडक्ट्स वाले देते हैं। या अगर विंटर के बाद अब समर आने वाला है तो आपकी स्किन ऑयली होने स्टार्ट हो जाएगी, तो हम आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट देना स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसे ही जब मॉनसून आएगा तो आपकी स्किन जो है स्वेटिंग बहुत ज्यादा करेगी, तो वहां पे हम देंगे एंटी बैक्टीरियल के प्रोडक्ट, कि स्वेटिंग की वजह से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनकी वजह से पिंपल्स और एक्ने ना आ जाए, तो हम वहां पे देंगे एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से हम अलग अलग स्किन टाइप के ऊपर काम करते हैं। अब वन बाय वन स्किन को डीपली समझते हैं। अगर
आपकी स्किन ऑयली है, या फिर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा वार्म है या गर्म है, तो आपकी स्किन में पिंपल्स और एक्ने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पिंपल और एक्ने एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया ज्यादातर गर्म चीजों में पनपते हैं या फिर पैदा होते हैं। अगर बैक्टीरिया आपके स्किन में है तो वो एक ही रात में करोड़ों की तादाद में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पिंपल्स नहीं आएंगे, उन वो होते हैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के तौर पे, सीबम के तौर पे, या फिर धीरे धीरे आपकी स्किन को अंदर से, वैसे तो हमारी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके पोर्स को बड़ा करते चले जाएंगे, जो कि धीरे 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 डैमेज की तरफ जाएगा। तो ऐसे स्किन वालों को जिनको पिंपल्स और एक्ने हैं, तो नेचर ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है। नेचर ने बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हैं, जो अलग अलग कलर में दिए हुए हैं। अलग अलग कलर देने का मतलब ही यही है कि अगर मैंने तुम्हें कलरफुल चीजें दी हैं, तो हर एक कलर का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, और इन कलर से समझो कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। पिंपल्स एक्ने यानी बैक्टीरिया, तो नेचर ने हमें ग्रीन कलर के बहुत सारे फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हुए हैं, जो कि ग्रीन कलर पे होते हैं, और ये एंटी बैक्टीरियल और साथ ही साथ कूलिंग एजेंट वाले होते हैं, जिनसे पिंपल्स एक्ने को ठंडक मिलेगी। ये किल भी होंगे और रिमूव भी होंगे। एग्जाम्पल, नीम ग्रीन होता है बट एंटी बैक्टीरियल है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा, यहीं पे हम आते हैं एलोवेरा। एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ कूलिंग भी है, यानी बैक्टीरिया को ठंडापन मिलेगा, तो अपने आप वो किल होंगे, और किल होंगे तो अपने आप रिमूव होंगे। तो एलोवेरा ग्रीन है, मिंट ग्रीन है, क्यूकम्बर ग्रीन है। ऐसी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि ग्रीन एप्पल हो गया, ग्रीन पपाया हो गया, और भी बहुत सारी चीजें देख लो जो ग्रीन कलर पे है। देन ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, गेन है, जैसे कि मसूर की दाल हो गई, या फिर जो मटर आ रहा है इस टाइम, ब्लू पी, ग्रीन पी आ रहे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आप प्रोडक्ट बना सकते हो पिंपल्स और एक्ने वालों के लिए। देन अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हो, एक ही एग्जांपल दूंगी। नीम, वैसे तो बहुत सारे बना सकते हो पर एग्जांपल दे रही हूँ। नीम एंड एलोवेरा को ही ले लो, नीम और एलोवेरा को मिक्स करके एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश बना लो, नीम एलोवेरा को मिक्स करके जेल बना लो, नीम और एलोवेरा को मिक्स करके क्रीम बना लो, इन्हीं को मिक्स करके फेस पैक बना लो, इनको ही मिक्स करके स्क्रब बना लो, इनको ही मिक्स करके बॉडी लोशन बना लो, और इनको ही मिक्स करके एक अच्छा सा एक्सफोलिएशन बना लो, जो आपके स्किन में बहुत अच्छे से सूट करेंगे, पिंपल्स और एक्ने को फाइट करेंगे और उनको रिमूव करेंगे। देन आते हैं, अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है, पिंपल्स और एक्ने के बाद प्रॉब्लम आती है दाग धब्बों की। लेकिन इसके साथ साथ हम ड्राई स्किन को भी ऐड करेंगे। अब ड्राई स्किन है, डैमेज है, डिहाइड्रेशन है, ऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, यानी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, डलनेस, टैनिंग, और जो पिंपल्स और एक्ने के स्कार्स आए हुए हैं, ये सारी चीजों को अगर आपको दूर करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है या तो कुछ डिजीज की वजह से आती हैं, हमारी बॉडी के अंदर की डिजीज की वजह से। अब डिजीज कैसे होते हैं, आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल जो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है, हमें टाइम नहीं है हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने का, और अगर हम ले भी रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या अननेसेसरी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद, जैसे कि रिफाइंड चीजें, हम शुगर ले रहे हैं, सोल्ट ले रहे हैं, अनरिफाइंड सॉरी रिफाइंडेड चीजें ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद ये प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही, और जब प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती है तो अंदर ही अंदर ये टॉक्सिन बनाती है, और जितना ज्यादा टॉक्सिन बनेगा, मेलानिन का प्रोडक्शन बूस्ट होता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, और साथ ही साथ गैसेस रिलीज होने लगती है अंदर, तो उसकी वजह से हमारे स्किन में, हमारी बॉडी में, या हमारे हेयर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए बनती है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज कर रही है, आपको ऐसा कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स प्रॉपर बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे लोगों को देखोगे या तो गंजापन आने लगता है, या तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगते हैं। दूसरा, आपकी स्किन में ईचिंग होने लगती है, ये सिम्टम होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें देते हैं, यानी नेचर ने हमें येलो और ऑरेंज कलर पे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर दिए हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर कर होता है, जिन्हें हम विटामिन सी के रूप में देखते हैं या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल, ऑरेंज विटामिन सी रिच होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इट मीन्स अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाते हो
फेस वॉश, टोनर, सीरम, जेल, विटामिन सी के सीरम मार्केट में मिलते हैं पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। तो ऐसे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो डलनेस से रिलेटेड है। पिगमेंटेशन हो या हाइपर पिगमेंटेशन हो, है डलनेस, तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट की बनी हुई चीजें, यानी जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल येलो एंड ऑरेंज कलर के हैं, आप इनको पकड़ लो। पपाया, ऑरेंज, पाइनएप्पल, टर्मरिक, लिकोराइस, दालें, और भी बहुत सारी चीजें हैं आप मार्केट में, सॉरी, मैरीगोल्ड, रोज हो गया, या फिर जो भी ऐसे फ्लावर है जो येलो एंड ऑरेंज कलर के हैं, लोटस हो गया, रोज हो गए, आप इनको ले लो, आप इनके बने हुए प्रोडक्ट लोगों को देना स्टार्ट करो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड आते हैं एक और प्रॉब्लम, एजिंग। सारा कॉम्बिनेशन लेकर हम चल रहे हैं। तो एजिंग, अब अगर किसी को एजिंग की प्रॉब्लम है, हर किसी को नहीं, हम सभी को होने वाली है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे एजिंग फैक्टर हमारे स्किन में दिखेंगे, और वैसे वैसे हमारी स्किन लूज, डल, फाइन लाइन, रिंकल्स, या फिर हमारी स्किन का जो टाइटनेस है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाना, हमारे स्किन से ग्लो चला जाना, ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। पहले की जो लेडीज होती थी, पहले के जो लोग होते थे, वो नेचुरल चीजें खाते थे, उनकी एज बढ़ती भी थी तो भी वो ग्लो करते थे। पर हमारे टाइम पे ये ऐसी चीजें नहीं है, ना हम खाते हैं, ना हमारे साथ हो सकता है। तो हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल देना बहुत जरूरी है। दो चीजें होती है, एक बनती है डे के लिए प्रोडक्ट और एक बनते हैं नाइट के लिए प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट हम डे और नाइट क्यों नहीं यूज कर सकते, और क्यों अलग अलग क्रीमें बनी है, किसी को पता है? डे और नाइट क्रीम क्यों बनी है, किसी को पता है? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को भी पता हो प्लीज। अच्छा, थोड़ा पता है, ज्यादा पता है, कुछ भी पता है? किसी को पता है डे और नाइट क्रीम क्यों बनी है? Yeah, day cream, you can add a sunscreen and those type. Night cream, you can add this glycolic and all because you can't add that alpha hydroxy and beta hydroxy acids in the day. That's what I feel. इनका, हाँ बिल्कुल सही, बट इनका मेन वर्क क्या होता है, काम क्या होता है हमारे स्किन में? यस प्लीज। चलो आते हैं वापस से। जब भी हम कोई भी क्रीम लगाते हैं, और अगर मार्केट में कोई नई क्रीम आई है, तो उसके पीछे का मोटिव समझा करो। पहला होता है डे क्रीम, दूसरा होता है नाइट क्रीम, या ऑफ कोर्स लाइक सनस्क्रीन। बट डे में जो क्रीमें लगाई जाती है वो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। मॉइस्चराइज करने के लिए हम अपने स्किन और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, और दूसरा सनस्क्रीन तो हम लगाते हैं हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है नाइट का। नाइट में नाइट क्रीम जो बनाई जाती है उसके अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल डाला जाता है। अगर कोई ऑथेंटिक ब्रांड है तो मैं बात कर रही हूँ, सभी की बात नहीं कर रही हूँ। कोलेजन एंड रेटिनॉल डाला जाता है। अभी कोलेजन एंड रेटिनॉल क्या होता है? अगर हम जिंदा हैं, हम पैदा हुए हैं, तो हमारी बॉडी 20 साल तक, जब हम 20 साल तक होते हैं, हमारी बॉडी नेचुरल जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उससे कोलेजन एंड रेटिनॉल बनता है और बनाती है और स्टोर करती है। आपने देखा होगा जितने छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन उतनी ही बाउंसिंग, वॉल्यूम और उतनी ही टाइट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो जो टाइटनेस होती है वो कम हो जाती है, वो लूज की तरफ आ जाती है। क्यों? कोलेजन एंड रेटिनॉल, जितनी कम एज है उतना ज्यादा कोलेजन एंड रेटिनॉल होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कम होने लगता है। तो 20 साल तक हमारी बॉडी खुद से ही रेटिनॉल एंड कोलेजन बनाती है, और उसके बाद पूरी लाइफ टाइम, जितना हम 20 साल बनाते हैं, पूरी लाइफ टाइम उसे यूज करती है। अब आपका खाना पीना अच्छा है, बच्चों को अगर आप जंक फूड नहीं दे रहे हो, पूरी लाइफ आपका कोलेजन और रेटिनॉल चलेगा। बट आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ऊपर से लेते भी हो, खाते भी हो और लगाते भी हो। तो रात में जो रेटिनॉल और कोलेजन वाली क्रीम बनाई जाती है, ये धूप के लिए सही नहीं होती, क्योंकि इनके जो एक्टिवेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाती है। दूसरा, रेटिनॉल एंड कोलेजन की बनी क्रीम अगर आप धूप में लगा कर जाओगे, दिन में लगाओगे जहाँ रेडिएशन भी होता है, तो आपके स्किन को ये ब्लैक करेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेप्टाइल है, बहुत सारे ऐसे रेटिनॉल है, बहुत सारे ऐसे कोलेजन है जो धूप की गर्मी या हीट को सहन नहीं करते हैं। दूसरा, रात में हमारी स्किन रिपेयर करती है, हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। रिपेयर का मतलब हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है,
हमारे फूड से जो भी न्यूट्रिशंस निकल रहा है, उसको कौन सी बॉडी में कहाँ पे किसकी जरूरत है, उसको वहां तक पहुंचाती है, और हमारी बॉडी, हमारी स्किन और हमारे हेयर को रिपेयर करती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने हम शांत होंगे, जितने हम काम होंगे, उतना ही हमारी स्किन रिपेयरिंग की तरफ जाएगी। इसीलिए बच्चों को अच्छी नींद दी जाती है उनके अच्छे हेल्थ के लिए, ऐसे हमारे लिए भी जरूरी है। तो रात में हमारी स्किन रिपेयर होती है, सनलाइट नहीं होती है, हीट प्रोसेस नहीं मिलती है, तो कोलेजन एंड रेटिनॉल बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमारे स्किन को रिपेयर करते हैं। फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियां या जो भी आप जो भी कहते हो, डार्क सर्कल, ये सारी चीजों को रिपेयर करता है और उसके ऊपर धीरे धीरे हमारी स्किन बूस्ट होती है। तो अगर किसी को एजिंग की प्रॉब्लम है, तो नेचर ने हमें व्हाइट एंड रेड कलर पे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर दिए हैं, जिनके अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल भर भर कर है। एग्जाम्पल, बीट रूट रेड है, कैरेट रेड है, रोज रेड है। इसके अलावा व्हाइट की बात करें तो बहुत सारे मिल्क प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, व्हीट प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन है, जैसे कि राइस हो गया, ओट्स हो गया। आपने राइस प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे सुने हैं, मिल्क प्रोडक्ट सुने हैं, गोट मिल्क, डंकी मिल्क, कैमल मिल्क। तो इन सब के अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल भर भर के पाया जाता है। स्पाइरुलिना हो गया, बहुत सारे ऐसे ओमेगा हो गए। तो आप इनके बने हुए प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपकी स्किन रिपेयर होगी और आपको एजिंग की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। देन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स और सेंसिटिव स्किन। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, तो कुछ मत लगाओ, सिर्फ एक फंडा पकड़ लो कि हम मिल्की प्रोडक्ट्स लगाना यूज कर लें या बना लगाना स्टार्ट कर दें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिल्की प्रोडक्ट यानी कैसिव का, आमंड का, कोकोनट का, राइस का, यानी जिनमें भी मिल्क बन रहा है या जिनमें भी मिल्क प्रोटीन पाया जा रहा है, जैसे कि कच्चा पपीता, कच्चे पपीते को थोड़ा सा टच करोगे तो उससे मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बनाना कट करोगे, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनमें मिल्क प्रोटीन पाया जाता है, आप उनका बनाना, उनसे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो, तो सेंसिटिव स्किन भी सॉल्व हो जाएगी। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स, ये एक बैक्टीरिया है, अननेसेसरी चीजें हैं जो हमारे स्किन में आकर बैठ गई है। अब इन्हें हमें एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। और एक्सफोलिएट का मतलब स्क्रब नहीं होता, एक्सफोलिएट का मतलब डीप क्लीन होता है, जो कि हम उन चीजों से करते हैं जिनके अंदर एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ कूलिंग एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट तीनों चीजें पाई जाती है। तो ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, क्योंकि कई बार हम बचपन में गोरे होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से हमारी स्किन डल होने लगती है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी डाला जाता है हमारे स्किन को फेयर करने के लिए। तो अभी हमने जो बातें की है, वो बेसिक चीजों पे बातें की है। अब हम जो बातें करने जा रहे हैं, वो एडवांस चीजों पे, यानी कोरियन वाली चीजों पे या एडवांस वाली चीजों पे बातें करने वाले हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया, वो क्लियर हो गया कि कौन सा फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर कहाँ पे यूज होगा, कौन सा स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा कलर चूज करना है, और कौन सा प्रोडक्ट कब देना है, डे पे या नाइट पे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। गुड। अब आते हैं हम एडवांस की तरफ। अभी देखो, सिर्फ एलोवेरा लगाओगे तो स्किन ग्लो नहीं करेगी, ऑरेंज लगाओगे तो ग्लो नहीं करेगा, टोमेटो या पोटैटो कितना भी रगड़ लो, स्किन में ग्लो नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको रैसेस ही आएंगे इनको लगाने के बाद। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं कि मैडम हम ये चीजें लगाते हैं ना तो ग्लो करता है, लेकिन लगाना बंद कर देते हैं तो ग्लो खत्म हो जाता है। भाई, जमीन के अंदर की चीजें हो या जमीन के बाहर की चीजें हो, सब में पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, सब में अननेसेसरी केमिकल डाला जा रहा है। जो कोई भी ताजी चीजें हैं, इनके अंदर गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो पहली चीज तो इनको डायरेक्ट लगाना नहीं है, इनसे प्रोडक्ट ही बनाना है। लेकिन जब आप इनसे प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जरूरी नहीं बहुत गंदी वाली पिंपल्स और एक्ने हैं तो एलोवेरा आपको सूट कर जाए। आपको पिंपल्स और एक्ने कई सालों पुराना है, पिगमेंटेशन कई सालों पुराना है, तो सिर्फ ऑरेंज की बनी क्रीम आपको सूट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेटेड चीजें होती हैं, जिन्हें हम साइंसोवेदा कहते हैं, साइंस एंड आयुर्वेदा।
दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, निचोड़ निकाला जाता है, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट के अंदर डालते हैं। एग्जाम्पल कोकोनट, एग्जाम्पल बनाना, इनके अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर पाया जाता है और इनका जो निचोड़ निकलता है उन्हें हम कहते हैं वेजिटेबल ग्लिसरीन, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, हाइड्रेटिंग एसिड या फिर अनदर एंजेलिक एसिड के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। तो आपको यूज करने हैं अब एंटीऑक्सीडेंट, तो अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं। अगर आपको पिंपल्स और एक्ने हैं, आप नीम, एलोवेरा या क्यूकम्बर या किसी का भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें अगर आप एएचए, बीएचए, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक या सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हो, जो कि पूरी तरीके से सेफ होते हैं, तो आप इनसे एडवांस क्रीम बना सकते हो। और अगर आप डॉक्टर हो, अपने पेशेंट्स को देना चाहते हो प्रोडक्ट, तो आप किसी भी ग्रीन कलर के प्रोडक्ट में इन चीजों को मिक्स करके प्रोडक्ट बनाते हो, तो सामने वाला जो आपका पेशेंट है या क्लाइंट है, उनके पिंपल्स और एक्ने बहुत जल्दी दूर होगा, फास्ट तरीके से दूर होगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। क्योंकि एक तरफ है नेचुरल चीजें और एक तरफ है एंटीऑक्सीडेंट चीजें, और दोनों में कोई भी केमिकल नहीं है, तो प्रॉपर मिक्स होकर आपके स्किन के अंदर जाकर आपके स्किन को ये ट्रीट करती है। एक नेचुरल चीज है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, यानी उस प्रॉब्लम को जिसकी वजह से पिंपल्स और एक्ने आया है, और एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो उस चीजों को सॉल्व करेगी जो पिंपल्स और एक्ने बैठे हुए हैं। कहने का मतलब एलोवेरा बैक्टीरिया को किल करेगा, और एएचए, बीएचए या ग्लाइकोलिक या लैक्टिक या सैलिसिलिक जो भी आप डाल रहे हो, ये पिंपल्स और बैक्टीरिया को एक्सफोलिएट करेगा, पिंपल्स और एक्ने को क्लीन एंड क्लियर करेगा। तो ये बन गई आपकी एंटी एक्ने क्रीम। अब एंटी पिगमेंटेशन क्रीम या एंटी मेलास्मा क्रीम या कुछ भी आप कह दो स्किन वाइटनिंग क्रीम, तो इसके लिए हम उस एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने का काम करती है। एग्जाम्पल विटामिन बी 3, नायासिनामाइड जिसे आप कहते हो, डी पैंथेनॉल, ग्लूटाथियोन, अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, या फिर विटामिन सी के बहुत सारे रूप होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयन। ये सारी चीजों को जब आप मिक्स करके प्रोडक्ट बनाते हो, एंजेलिक, सेरामाइड और भी पेप्टाइल होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के अंदर आते हैं, आप इनको मिक्स करके अगर प्रोडक्ट बनाते हो, एग्जाम्पल अगर आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत गंदी वाली पिगमेंटेशन है, बहुत पुरानी पिगमेंटेशन है, ऑरेंज ले लो, ऑरेंज का एक्सट्रैक्ट ले लो और उसमें मिला दो नायासिनामाइड को और विटामिन सी को, यानी मैग्नीशियम को मिला दो, और ये दोनों को मिक्स करके ऑरेंज के साथ क्रीम बनाओ। पिगमेंटेशन 15 डेज में लाइटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे और विद इन 3 मंथ जब आप इसे यूज करते हो तो पूरी तरीके से गॉन हो जाएंगे। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, जो बहुत पुरानी से पुरानी और जिद्दी से जिद्दी पिगमेंटेशन है। और अगर आपकी नई है तो 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, विद इन कुछ दिनों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब, एक तो नेचुरल चीजें हैं, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें हैं, तीसरा कोई केमिकल नहीं है, तो बिना किसी साइड इफेक्ट के एक अच्छी क्रीम बनाकर लोगों को नेचुरल तरीके से जब आप ट्रीट करते हो, तो जब तक वो क्रीम लगाएगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है, क्रीम लगाना बंद कर देगा तो वो प्रॉब्लम वापस से नहीं आएगी, ना ही स्किन डैमेज होगी। हाँ, इनमें भी यही चीजें यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट वाले, जैसे कि विटामिन बी 3 हो गया, विटामिन सी हो गए, कुछ पेप्टाइड्स हो गए, एंजेलिक हो गया, सेरामाइड हो गया, आप इनका यूज करते हो, अल्फा आर्बुटिन का भी यूज करते हो। देन अब आते हैं एजिंग की तरफ। तो अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल राइस ले लो, और राइस के साथ साथ आप कोलेजन एंड रेटिनॉल एंड पेप्टाइड, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन के और एच, इनके प्रोटीन्स आते हैं, इनके पाउडर आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, महंगे नहीं आते, इजली तरीके से आपको मिल जाते हैं। आप इनको मिक्स करके जब प्रोडक्ट बनाते हो तो एक अच्छी नाइट रूटीन क्रीम या नाइट केयर सेट बनता है, और जिनसे आपकी स्किन रिपेयर होती है, फाइन लाइन, रिंकल, झुर्रियां या डार्क सर्कल या कैसा भी एजिंग को लेकर प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स है, कुछ मत लो, दो चीजें ले लो, एक ग्लाइकोलिक ले लो और एक लैक्टिक ले लो। बस ये दो चीजों को लेकर एक अच्छा सा क्रीम बना लो, या फेस पैक बना लो, या फेस वॉश बना लो, जो कि एक्सफोलिएशन के तौर पर बनेगा, जो अंदर तक जाकर आपकी स्किन को एक्सफोलिएट यानी डीप क्लीन करेगा,
और ये सारी चीजों को बाहर करेगा आपके स्किन से, और धीरे धीरे पोर्स मिनिमाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इस तरीके से नेचुरल चीजें होती हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब कोरियन की बातें करते हैं। तो कोरियन में एक चीज ध्यान दी जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते, कोरियन में आपके स्किन को ट्रीट किया जाता है। और करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड वाटर आता है या लिक्विड आता है, आप इसको ले लो, ठीक है। आप इसको लेकर अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकते हो बहुत इजीली तरीके से। मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगी, आप ले लेना। इनफैक्ट अब हम भी रॉ मटेरियल देना स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। कोरियन की बात करते हैं। कोरियन में ध्यान दिया जाता है सबसे पहले आपके स्किन को हाइड्रेट करने का। कोरियन में ध्यान दिया जाता है आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने का। कोरियन में ध्यान दिया जाता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का। और कोरियन पे ध्यान दिया जाता है आपकी स्किन की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, अंदर से आपकी स्किन जो डिहाइड्रेट है उसको हाइड्रेट करने का। मेरे स्किन है, अगर मेरे स्किन हाइड्रेट है, दूसरा मैं उसे रिपेयर कर रही हूँ, और तीसरा मैं उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, हार्मोन चेंज होने की वजह से, क्योंकि वीमेन है, हार्मोन चेंज होंगे, कभी पीरियड्स, कभी पीसीओडी, कभी पीसीओएस, कभी प्रेगनेंसी, कभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से हमारे हार्मोन्स चेंज होंगे। यस ऑफ कोर्स उनकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, बट वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी कि सॉल्व ही ना हो, जैसे नहीं हो पाती लोगों को। तो आप कोरियन इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट करना सीखोगे, अलग अलग स्किन को लेकर और अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर। अब ट्रीट करने के लिए पेप्टाइल यूज किए जाते हैं, हाइलोरॉनिक, विटामिन ई, वेजिटेबल ग्लिसरीन, या फिर कुछ सैरामाइड होते हैं। सैरामाइड सिर्फ एक नहीं होते, बहुत सारे सैरामाइड होते हैं, उन सैरामाइड का यूज किया जाता है। बहुत सारे पेप्टाइल होते हैं, पेप्टाइल का यूज किया जाता है। कोरियन के अंदर सिर्फ दो चीजों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पहला पेप्टाइल का और दूसरा सेरामाइड का। ये दोनों चीजें मिक्स होकर आपके स्किन को, हाँ, थर्ड है ऑक्सीबेंजोनेट को लेकर। ये तीन चीजें, एक आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, दूसरा रिपेयर करेगा और तीसरा प्रोटेक्ट करेगा। ये तीन चीजें मिक्स होकर आपके स्किन को पूरी तरीके से कवर अप करती है, और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि किसका रिजल्ट फास्ट होगा, कौन सा अच्छा होता है, हमें अपने क्लाइंट को कौन सा देना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपके थॉट पे, आपकी सोच पे। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपका क्लाइंट रुक सकता है 3 महीने, तो आप ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट दो, जो कि नेचुरल और एक्टिव दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाओगे तो मेडिकेटेड चीजें बनती हैं, एडवांस चीजें बनती है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके क्लाइंट के अंदर पेशेंस नहीं है, उसकी अभी शादी है या कोई ओकेजन है, या फास्ट टू फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप कोरियन की तरफ जाओ, जो डायरेक्टली ट्रीटमेंट का काम करती है रिपेयरिंग के साथ साथ। तो दो ऑप्शन होते हैं आपको अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। तो जब आप अपने क्लाइंट के पास जाते हो या आपका क्लाइंट आपके पास आता है, तो ऑलवेज आपसे बताता ही बताता है कि मैडम मुझे इतना जल्दी चाहिए, मेरा स्किन टाइप ये है। आप उसको उस हिसाब से ट्रीट या प्रोडक्ट्स बनाकर देते हो। एक चीज और यहाँ पे, अपने क्लाइंट से एक चीज जरूर पूछ लेना कि क्या उनको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपके क्लाइंट को, एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे पुष्पा जी हैं, अब पुष्पा जी आई मेरे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए, विटामिन सी बहुत अच्छे प्रोडक्ट देता है और बनाता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन इनको सूट ही नहीं करते विटामिन सी, और मैंने इनको बनाकर दे दिया, तो स्किन अच्छी होने की वजह से और डैमेज हो जाएगी। तो आप अपने क्लाइंट से जरूर पूछना कि उनको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि विटामिन सी के ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर इनको विटामिन सी सूट नहीं कर रहा, तो मैं इनको दे दूंगी नायासिनामाइड। अगर नायासिनामाइड से एलर्जी, मतलब विटामिन बी 3 से एलर्जी है, तो मैंने डी दे दूंगी। डी से एलर्जी है तो मैं इन्हें ओमेगा दे दूंगी। ओमेगा से एलर्जी है तो मैंने अनदर चीजें दे दूंगी। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, तो एक बार पूछ लेना। जैसे किसी किसी को नीम से एलर्जी होती है ना। तो आज हमने थोड़ी थ्योरी क्लियर की है, बाकी नेक्स्ट बार हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हुआ? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी रात में। यूट्यूब चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे स्टूडेंटों ने भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा यूट्यूब पे जाओ, जहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जब चाहो तब देख लेना, जब चाहो तब उसे यूज कर लेना।
ठीक है, तो क्लियर हो गया आज की क्लास का? कोई डाउट है किसी को, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ, नोट्स बना लेना, नोट्स बहुत जरूरी है। मैम टाइमिंग्स बता दीजिए एक बारी फिर। हाँ। फर्स्ट, आपकी जो कोरियन वाली क्लास है वो दोपहर को 1 बजे होगी और शाम को 5 बजे होगी, ठीक है? दोनों क्लास अटेंड करनी है मैडम? नहीं, एक दो टाइम अटेंड करना है, या तो एक एक बजे टाइम। अटेंड करो या तो 5 बजे अटेंड करो, ठीक है? दूसरा, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक वाली जो क्लास होगी वो 3 बजे होगी और एक शाम को 7 बजे होगी। तो दो में से कोई एक बैच चूज कर लो, या तो 3 बजे वाला या तो शाम को 7 बजे वाला। मैम सर्टिफिकेट कब मिलेगा? हमको उसका काम था। सर्टिफिकेट के लिए आप हमें दोगे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, हम आज बनने के लिए पक्का देंगे दे चुके हैं ना मैम? हाँ जी। तो दे चुके हैं ना, फिर से दे दें? अभी अभी हाँ दे दीजिए, क्योंकि अभी मैं 1 महीना टोटली बिजी थी, तो मैं कोई भी व्हाट्सअप नहीं देखती थी, और देखती भी थी तो रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि प्रॉपर नहीं दे देख दो। पाती। वापिस से दे दो, 2 दिन में बनकर आ जाएगा। रॉ हम आपको मटेरियल कब लगाइएगा? ये हाँ, सर्टिफिकेट आप जो है सबकी जिनका क्लास पूरा हुआ है उनके लिए है ना ये सर्टिफिकेट का। हाँ, जिनका क्लास हो चुका है ये उनके लिए सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिवीजन के लिए भी आ रहे हैं और उनको नहीं मिला है, आप ले लेना अपना सर्टिफिकेट। और जिसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है वो भी ले लो सर्टिफिकेट, जैसे मान लो, जैसे ये फारिया है, फारिया फरहीन है, फरहीन अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो उनको जरूरत है, तो जिनको इमरजेंसी है वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम टाइमिंग्स बताने पड़ेंगे आपको? फिर से बताऊं टाइमिंग? नहीं नहीं, मतलब हाँ, मैं बता दूं कि मैं कौन सी क्लास कब अटेंड करना चाहती हूँ, ये पूछ रही हूँ हाँ, मैं। इसके लिए तो आप व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, थैंक यू। जी, ओके। और रॉ ओके। मटेरियल कब लगाएंगी मैम? उसके लिए मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ, आपको उसके लिए व्हाट्सअप कर देती हूँ। ठीक है मैम। ओके, चलो ठीक गाइस, है मैम। मिलते हैं ओके मैम। कल फेस वॉश ओके। करेंगे, फेस वॉश के लिए टाइम ले लेना, क्योंकि हम चारों फेस वॉश एक साथ करने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। क्लास समझ में आई? यस मैम, समझ तो आई है, पर ये आप रिकॉर्डिंग देंगे? हाँ, बिल्कुल, चलो।